हेलो दोस्तों, तो मिशन टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.2। कल हमने 1.1 पढ़ा था और आज हम 1.2 पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दिखाई अगर दे रहा होगा। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है क्योंकि आप लोगों को बुक में थोड़ा कम दिखाई देता है। इसमें है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमारा जो वास्तविक संख्या जो होता है, हमारा वास्तविक संख्या यानी कि जो रियल नंबर होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग से बनता है। मतलब हमारा जो ये रियल नंबर है उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। तो इसमें यही कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, होती है। इसमें जितने भी अपरिमेय संख्या है ये वास्तविक संख्या होगी। तो इसका हो जाएगा कि सत्य है। अब आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो हमारा संख्या रेखा क्या होता है? हमारा संख्या रेखा होता है कि ये जीरो के राइट साइड जितने भी डिजिट होते हैं ना, सब के सब पॉजिटिव में होते हैं और ये जीरो के लेफ्ट साइड वाले जितने भी डिजिट होते हैं सब निगेटिव में होते हैं। लेकिन कभी भी संख्या रेखा पे कोई भी संख्या जो होता है वो रूट के अंदर नहीं आता, कभी नहीं आता। इसीलिए ये हो जाएगा इसका उत्तर कि ये असत्य है। ये असत्य है। देखिए इसका अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट में क्या कह रहा है। अब हम इसका देखते हैं कि थर्ड पॉइंट इसका क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारा वास्तविक संख्या क्या होता है? हमारा वास्तविक संख्या क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैंने इसके थर्ड पॉइंट को लिख रखा है पहले से कि वास्तविक संख्या क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या हमारा क्या होता है। हमारा वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार के संख्या होते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब हमारा जो वास्तविक संख्या होता है ना, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से बनता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से बनता है। यहाँ पे परिमेय संख्या कहने का सेंस है 2/3, 4/6, 5/9। और यहाँ पे अपरिमेय संख्या कहने का मतलब है रूट में, मतलब कोई भी जो हमारा डिजिट है ना उस पर अगर रूट है तो वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये वास्तविक संख्या मतलब कि रियल नंबर है, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के हमारा जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोग से बनता है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ऐसा कहता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है तो वो सही होता, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होता है। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल और केवल अपरिमेय संख्या होती है। ये कहना एकदम गलत होगा। इसका अगर ऐसा कहा जाए कि परिमेय और अपरिमेय दोनों के सम्मिलन से बनता है वास्तविक संख्या। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण लीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कहने का क्या सेंस है? यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कहने का सेंस है, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कहने का सेंस है, धनात्मक पूर्णांक कहने का सेंस है 1 2 3 4। ये सब क्या है? यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा था पूर्णांक, ये सब जितना भी है ये सब धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या इसका वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा वर्गमूल, √2 का नहीं होगा लेकिन √4 का तो 2 हो जाएगा, √9 का 3 हो जाएगा, √16 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, नहीं सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को हम पाइथागोरस परिमेय से बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हम पाइथागोरस परिमेय से बनाते हैं। पाइथागोरस परिमेय का जो होता है वो समकोण त्रिभुज पे भी लागू होता है। ये इसका हो जाता है लंब, ये इसका हो जाता है कर्ण, और ये इसका हो जाता है आधार। ठीक है, तो इसको हमने अपने मन से माना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि इस तरह ही मानो। तो इसीलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका लंब कितना है? इसका लंब है 2। कितना है? 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। और आधार कितना है? 1, 1 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट पे चढ़ जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 1 √5, ये हमारा उत्तर हो जाता है। तो आपका ये एक्सरसाइज